गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग कल देख रहे थे इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में, है ना। तो कल हम लोग लैटिट्यूडनल लाइन के बारे में देखे थे, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बारे में देखे थे। उसमें बहुत सारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में देखे, है ना। तो उसमें आप उसको पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के लोकेशन के बारे में, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, ठीक ना। बस आप लेक्चर पे ध्यान दीजिए, बार बार इसको रिवाइज करते रहिएगा, पूरा आपका कंप्लीट टास्क होगा, ठीक ना। चलिए तो अभी जो हम कल एक ग्लोब पे देख रहे थे, इंडिया का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड क्या है, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड क्या है ना। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड क्या है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, सदर्न एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, है ना। ये है। अगर पूछा जाए कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। अगर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के बारे में पूछा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड के बारे में पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, है ना। या फिर पूछा जाए कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इतना क्लियर है। चलिए अब देखेंगे ईस्ट से वेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है ना। ईस्ट से वेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है 2933 किलोमीटर। सेम इसी तरीके से नॉर्थ से साउथ के बीच का डिस्टेंस क्या है 3214 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे कि इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है ना। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है, तो गुजरात में है गुहार मोती। क्या है गुहार मोती। ईस्ट में ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है कीबी थी। साउथ में सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे आपको दो नाम देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। पहला कन्याकुमारी, दूसरा अगर हम आबलिक करके लिखें तो केप कोमोरिन। क्या है केप कोमोरिन। नॉर्दर्न एक्सटेंट क्या है, तो आप नाम सुने होंगे इंदिरा कॉल का, इंदिरा कॉल, ठीक। ये आपका एक्सटेंट है, ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट, वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट, सदर्न मोस्ट एक्सटेंट और नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, जो हमारा इंडिया है यहाँ पे ये जो पोर्शन है आप देख पा रहे हैं,
ये कहीं न कहीं ओशियानिक बॉडी से क्या है, सराउंडेड है। तो इस डायरेक्शन में आपको कौन सा सी मिलेगा, अरेबियन सी। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल। साउथ में इंडियन ओशियन, है ना, क्या है, इंडियन ओशियन। अब हम कहें कि इंडिया के नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं, तो यहां पे आपको पाकिस्तान यहां पे थोड़ा सा टच करता है, अफगानिस्तान, फिर इधर आपका चाइना, नेपाल, ये सिक्किम है, भूटान यहां पे, म्यांमार यहां पे आपको मिल जाएगा, बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश। यहां पे आपको नेबरिंग कंट्री मिलेगा कौन सा, श्रीलंका। बात समझ में आई। और आप अरेबियन सी में बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप देखेंगे जिसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड। बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे, है ना। इस आइलैंड का नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसी में बहुत सारा चीज छुपा हुआ है और बहुत सारा क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक। ये जो आपको दिख रहा है ये रामेश्वरम सेतु है, क्या नाम है इसका, रामेश्वरम। यहीं पे आपको, या फिर रामेश्वरम से कोई एक चीज और कह लें तो एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक आपको आइलैंड्स का ग्रुप मिलेगा, इस आइलैंड का नाम है, यहाँ पे मैं इंडिकेट करता हूं, पंबन आइलैंड, क्या है, पंबन आइलैंड, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप का नाम है गल्फ ऑफ खंभात। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है रण ऑफ कच्छ और काठियावाड़ के बीच में, ये कौन सा प्लेस है, रण ऑफ कच्छ, क्या है, रण ऑफ कच्छ। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है प्लेस कुछ, इसको बोलते हैं राजमहल गारो गैप या
मालदा गैप। क्या है? राजमहल, गारो गैप या मालदा गैप। आपको यहाँ पे जो 7 सिस्टर यानी कि ग्रुप ऑफ 7 स्टेट्स जो दिख रहा है यहाँ पे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये सब है ना। इसको अलग करता है एक नैरो स्ट्रिप, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और ये देखने में कैसा है? जो हम मार्केट में चिकन खाते हैं ना, उसके गर्दन जैसा है। कैसे? गर्दन जैसा। तो इसको बोलते हैं चिकन नेक। ठीक है, क्या नाम है इसका? चिकन नेक। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जो नेक्स्ट मैप में अभी आपको ये दिखाया जाएगा, है ना। तब तक ये आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 1 मिनट का टाइम है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको चलिए अब नेक्स्ट मैप बनाइएगा, ठीक ना। उसके बेस पे देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से पास होती है, या फिर जो 82 डिग्री हाफ मिनट से ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पास होती है, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन के नाम से जाना जाता है ना। कितने स्टेट से पास होती है और टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारा चीज इस डायग्राम या मैप के बेस पे हम देखेंगे, ठीक है। चलिए अगर पूछा जाए इंडिया का वेस्टर्न एक्सटेंट क्या है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ईस्टर्न एक्सटेंट क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। सदर्न एक्सटेंट क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और नॉर्थ पे 37 डिग्री 6 मिनट क्या? नॉर्थ। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो ट्रॉपिक का कैंसर है वो हमारे इंडिया के ऐसे पास होती है, यानी कि कितने डिग्री से। आपको पहले भी डायग्राम में बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 23 डिग्री हाफ मिनट क्या, नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ, है ना। नॉर्थ लेटीट्यूड है ये। कितने डिग्री से पास होती है? 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ से पास होती है, ठीक। अब क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि कितने स्टेट से होके पास होती है, तो ये कौन सी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through 8 states, है ना। कितने स्टेट से? 8 स्टेट्स से। कौन कौन से वो स्टेट हैं, तो नोट कर लीजिए। राजस्थान,
गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऊपर लिखता हूं, इस सीक्वेंसली है, ठीक ना, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कितने स्टेट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, क्या करती है? इंडिया को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। और ये कितने स्टेट से होकर पास हो रही है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब एक लाइन और पास होती है, कितने डिग्री से? 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट से। इस लाइन को क्या कहा जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। क्या बोला जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। अब मेन चीज इसके बेस पे, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन के बेस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही है कि कितने स्टेट से होकर पास होती है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, पासेस थ्रू 5 स्टेट्स। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सॉरी ये उत्तराखंड नहीं है, ठीक ना, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कितने स्टेट से होके पास होती है? 5 स्टेट से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। अब वो पर्टिकुलर प्लेस कौन सा है जहां से इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मेजर किया जाता है? तो वो है उत्तर प्रदेश में एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसका नाम है, यहाँ पे इंडिकेट करके लिखता हूं, ठीक ना, मिर्जापुर। ये पर्टिकुलर प्लेस है जहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन मेजर किया जाता है ना। अब ये 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड ही क्यों लिया गया? तो आप जब पढ़िएगा तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड का मिड पॉइंट लिया गया, जो क्या आता है? 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इसलिए इंडिया का एक मिड लॉन्गिट्यूड लिया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक, अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे टाइम कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम ये कहें कि ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है ना। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे।
तो डिफरेंस निकालने पे लगभग 30 डिग्री के आसपास क्या आएगा, ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट के बीच का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब इस डिफरेंस को हम करेंगे क्या, मिनट में कैलकुलेट करेंगे, मिनट के बाद आवर में कैलकुलेट करना सिखाएंगे। अब क्या किया जाता है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट है ना, जैसे माना जाता है 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, ठीक ना, मिनट्स। अब ये आता कहाँ से है, तो आपको पता है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस के अलांग क्या करती है, रोटेट करती है ना, और एक रोटेशन कंप्लीट करने में इसको टाइम टेकन क्या है, 24 आवर्स। ठीक, और एक कंप्लीट रोटेशन में कितने डिग्री का रोटेशन होता है, यानी कि 360 डिग्री कितने आवर्स में, 24 आवर्स में, है ना। तो 24 आवर्स से 360 डिग्री में जब डिवीजन कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 घंटे में 15 डिग्री, है ना, कितना, 1 आवर में कितने डिग्री का रोटेशन होगा, 15 डिग्री, है ना। तो अगर हम ये कहें 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री रोटेट करेगा, है ना, तो 16 मिनट्स में 15 डिग्री, है ना, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स अपॉन 15, 4 क्या हुआ, मिनट्स। तो यहां से एक स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं कि 1 डिग्री में कितने मिनट का डिफरेंट होता है, 4 मिनट्स, है ना। और यही 4 से जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिग्री के डिफरेंस में 120 मिनट्स हो जाएंगे, क्या होंगे, मिनट्स। यानी कि कीबी थी से लेकर के गुहार मोती के बीच में 120 मिनट्स का गैप है, क्या है, गैप है। अब इस 120 मिनट्स के गैप को अगर हमको आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो 60 मिनट से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 2 आवर्स, है ना, 2 आवर्स, कितने, 2 आवर्स। यानी कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने घंटे का है, 2 घंटे का, है ना। चलिए आज के लिए यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम आगे इसके कवर करेंगे, ठीक ना। ओके, थैंक यू।